शादी से पहले हर औरत सोचती है कि वो अपने मर्द को पूरी तरह जान चुकी है। उसके हाव भाव, उसकी पसंद नापसंद, यहां तक कि उसकी चुप्पी तक को वो पढ़ सकती है। लेकिन शादी के बाद एक दिन ऐसा आता है जब उसे एहसास होता है कि उसके सामने जो इंसान बैठा है, उसके दिल में एक ऐसा राज है जो उसने कभी महसूस ही नहीं किया था। एक ऐसा सच जो उसकी सोच को हिला देता है। ये कहानी हर उस औरत की है जिसने सोचा था कि प्यार और शादी एक जैसी चीजें हैं, लेकिन असलियत उससे कहीं गहरी और कभी-कभी चुभने वाली होती है। आज मैं तुम्हें वो राज बताने वाला हूं जो शादी के बाद औरत की आंखें खोल देता है और कई बार उसके दिल को भी तोड़ देता है। तो मेरे दोस्तों, इस सफर में मेरे साथ चलो। और हाँ, अगर तुम्हें रिश्तों के असली सच और दिल को छू लेने वाली बातें सुनना अच्छा लगता है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि अगली बार जब मैं तुम्हारे दिल से जुड़ी कोई और बात कहूं तो तुम उसे मिस ना करो। शादी के कुछ महीने बाद हर औरत के दिल में यह सवाल धीरे धीरे दस्तक देता है। शुरुआत में जब रिश्ता नया था तो उसका मर्द दिन में कई बार मैसेज करता था, तुमने खाना खाया, तुम बहुत याद आ रही हो। और कभी कभी तो बस यूं ही कह देता था, तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीज हो। उस वक्त औरत को लगता था ये आदत कभी नहीं बदलेगी। लेकिन शादी के बाद वही आदमी बदलने लगता है। अब वो सुबह उठकर गुड मॉर्निंग भेजने के बजाय चुपचाप ऑफिस के लिए निकल जाता है। रात को भी लंबी बातें करने के बजाय बस कह देता है, बहुत थक गया हूं, सोने दो। औरत के मन में सवाल उठता है, क्या अब इसे मुझसे प्यार नहीं रहा? जैसे सोनल को ही देख लो। शादी के 8 महीने बाद उसे भी यही लगने लगा था। एक शाम जब आदित्य बिना कुछ कहे मोबाइल में खोया बैठा था, सोनल से रहा नहीं गया। तुम अब पहले जैसे नहीं रहे, न मैसेज, न फोन, न कोई सरप्राइज। आदित्य ने उसकी आंखों में देखा और बस हल्की सी मुस्कान दी। आज खाना मैंने बनाया है, बस तुम्हारे आराम के लिए। सोनल थोड़ी देर तक चुप रही। रसोई से आती दाल तड़के की खुशबू और आदित्य की पसीने से भीगी शर्ट ने उसे बिना शब्दों के एक बात सिखा दी। प्यार हमेशा आई लव यू बोलने में नहीं होता। कई बार ये उस चुपचाप की गई देखभाल में छुपा होता है जिसे मापा नहीं जा सकता। यही पहला सच है। शादी के बाद मर्द का प्यार बोलने से ज्यादा निभाने में दिखने लगता है। और जब औरत इस सच को समझ लेती है तो उसे एहसास होता है कि असली प्यार सिर्फ लफ्जों में नहीं, बल्कि उन छोटी छोटी फिक्रों में है जो वो बिना बताए करता है। शादी से पहले जब कोई बात बुरी लगती थी तो वो खुलकर बोल देता था, ये बात मुझे पसंद नहीं आई। या फिर हल्के फुल्के झगड़े के बाद तुरंत मैसेज कर देता, माफ करना, बात बढ़ गई, चलो भूल जाते हैं। उस वक्त उसकी हर प्रतिक्रिया तेज और साफ होती थी। औरत को लगता था कि यह खुलापन हमेशा रहेगा। लेकिन शादी के बाद वो देखती है कि मर्द अब ज्यादा चुप रहने लगा है। वो पहले जितना रिएक्ट करता था अब उतना नहीं करता। उसकी ये चुप्पी औरत के मन में सवाल छोड़ जाती है, क्या ये अब मुझसे दूर हो रहा है या इसे अब परवाह ही नहीं? नेहा और कबीर की एक शाम कुछ ऐसी ही गुजरी। बस एक छोटी सी बात, खाना देर से तैयार हुआ था और कबीर के चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। नेहा को लगा कि कबीर ताना मारेगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप हाथ मुंह धोकर बैठ गया। बाद में जब नेहा ने मजाक में कुछ छेड़ा तो कबीर ने हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन जवाब नहीं दिया। ये चुप्पी नेहा को खटक गई। रात को जब दोनों कमरे में थे, नेहा से रहा नहीं गया, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? तुम्हें फर्क नहीं पड़ता? कबीर ने फोन से नजर हटाकर उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, फर्क पड़ता है, लेकिन हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं। नेहा उस वक्त और उलझ गई। तो फिर चुप रहकर क्या पाना चाहते हो? कबीर ने गहरी सांस लेकर कहा, हर बार बहस में उतरना रिश्ते को थका देता है। कभी कभी चुप्पी गुस्से से ज्यादा प्यार बचा लेती है। उस पल नेहा के मन में हल्की सी खामोशी छा गई। उसे समझ आया कि कबीर की ये चुप्पी हार का संकेत नहीं थी, बल्कि समझदारी का इशारा थी। मर्द शादी के बाद सीख जाते हैं कि हर बहस को जीतना जरूरी नहीं होता, कभी कभी रिश्ते को जीतना जरूरी होता है। ये चुप्पी उनकी दूरी नहीं, बल्कि उनकी परिपक्वता का हिस्सा होती है। वो जानता है कि पल भर के गुस्से में कहे गए शब्द सालों का भरोसा तोड़ सकते हैं, और एक बार टूटा भरोसा फिर कभी वैसा नहीं जुड़ता। इसलिए वो चुप रहकर, अपने अहंकार को किनारे रखकर,
उस शांति को चुनता है जो रिश्ते को बचा सके। यही दूसरा राज है। मर्द की चुप्पी कई बार प्यार की सबसे ऊंची आवाज होती है। बस सुनने के लिए दिल चाहिए, कान नहीं। शादी से पहले अक्सर औरत को लगता है कि उसका मर्द उसके साथ हंसी मजाक, घूमना फिरना और बेफिक्र बातें करने के लिए बना है। वो सपने देखती है कि शादी के बाद भी हर शाम कॉफी शॉप में डेट होगी, हर हफ्ते मूवी नाइट होगी और मर्द हमेशा उसी हल्के फुल्के अंदाज में रहेगा। लेकिन शादी के बाद एक दिन उसे महसूस होता है कि वही मर्द अब उतना बेपरवाह नहीं रहा। उसके माथे पर एक अलग तरह की गंभीरता आ गई है। जैसे एक बार रिया ने गौर किया, शादी के कुछ महीने पहले तक आर्यन ऑफिस से लौटकर घंटों बातें करता था। बीच बीच में हंसकर कहता, चलो आज कहीं बाहर डिनर करते हैं। लेकिन अब वो घर आते ही बैग रखता, शर्ट बदलता और सीधे लैपटॉप पर बैठ जाता। रिया के दिल में कसक उठी, ये पहले जैसा क्यों नहीं रहा? क्या अब इसे मेरे साथ वक्त बिताना अच्छा नहीं लगता? एक शाम उसने सीधे पूछ ही लिया, तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। पहले ऑफिस से आते ही मेरे पास बैठते थे, अब तो बस काम काम काम। आर्यन ने गहरी सांस ली, कुर्सी पीछे खिसकाई और धीरे से कहा, पहले बस मैं था, अब हम हैं। पहले मेरे सपनों की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी थी, अब तुम्हारे सपनों का बोझ भी मेरे कंधों पर है। रिया चुप हो गई। उसने गौर किया कि आर्यन की आंखों में थकान थी, लेकिन साथ ही एक सुकून भी, जैसे उसे इस बात का गर्व है कि वो उसका सहारा है। उस पल रिया को समझ आया कि शादी के बाद मर्द का रोमांस कम नहीं होता, बस उसका रूप बदल जाता है। अब उसका प्यार सिर्फ आई लव यू कहने में नहीं, बल्कि इस यकीन में होता है कि चाहे दुनिया हिल जाए, तुम्हारा घर और तुम्हारा साथ कभी नहीं हिलेगा। यही तीसरा राज है। शादी के बाद मर्द कई बार रोमांटिक कम और जिम्मेदार ज्यादा लगने लगता है, लेकिन यही जिम्मेदारी उसके प्यार का सबसे ठोस सबूत होती है। वो इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं करता, वो तुम्हें हर दिन फूल नहीं देता, लेकिन वो हर दिन तुम्हारे लिए अपनी पूरी ताकत और समय लगा देता है। शादी से पहले हर मुलाकात में वो तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ लाता था, कभी चॉकलेट, कभी फूल, कभी बस एक प्यारी सी चिट्ठी जिसमें लिखा होता, तुम मेरी दुनिया हो। डेट्स पर तुम्हारा हाथ थामे ऐसे चलता था जैसे दुनिया में और कुछ मायने ही नहीं रखता। लेकिन शादी के बाद औरत को लगता है कि ये रोमांस जैसे धीरे धीरे फीका पड़ने लगा है। अब फूलों की जगह किराने का थैला और रोमांटिक डिनर की जगह बिजली पानी के बिल पर चर्चा होने लगी है। जैसे एक दिन पूजा ने गौर किया, सुबह सुबह वो तैयार होकर रसोई में चाय बना रही थी और रोहन चुपचाप ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। अचानक पूजा के मन में वो पुरानी यादें ताजा हो गईं, जब रोहन उसे ऑफिस जाते समय गले लगाकर कहता था, आज लंच साथ करेंगे, और अब बस एक हल्की सी ठीक है, शाम को मिलते हैं। पूजा के मन में कसक उठी, क्या अब इसे रोमांस की फिक्र नहीं? उसने हल्की नाराजगी में पूछा, तुम पहले की तरह सरप्राइज क्यों नहीं देते? पहले तुम मुझे देखकर मुस्कुराते थे, अब तो बस जल्दी में निकल जाते हो। रोहन ने अपना बैग एक तरफ रखा, उसके पास आया और उसकी हथेलियां अपने हाथ में लेकर बोला, पहले मैं तुम्हें पाकर खुश था, अब तुम्हें संभाल कर रखने में मेरी खुशी है। पहले मैं तुम्हें हंसाने के लिए चीजें करता था, अब तुम्हें चिंता से बचाने के लिए। पूजा की आंखें भर आईं। उसने महसूस किया कि शादी के बाद रोमांस खत्म नहीं होता, वो बस बदलकर एक गहरे एहसास में बदल जाता है। ऐसा एहसास जो हर रोज के कामों, हर जिम्मेदारी और हर छोटी फिक्र में छुपा होता है। यही चौथा राज है। मर्द का रोमांस अब सिर्फ डेट्स और तोहफों में नहीं, बल्कि उस भरोसे में होता है जो वो तुम्हें देता है। उस एहसास में कि तुम चाहे जैसी भी हो, वो हमेशा तुम्हारे साथ है। शादी से पहले उसका सबसे बड़ा सुकून सिर्फ तुम्हारे साथ समय बिताना था। देर रात फोन पर बातें, हाथों में हाथ डालकर घंटों टहलना या बस तुम्हें देखते रहना, यही उसकी खुशी थी। लेकिन शादी के बाद औरत नोटिस करती है कि अब वो अपने सुकून के पल कभी कभी अकेले भी ढूंढने लगा है। कभी बालकनी में चुपचाप चाय पीना, कभी दोस्तों के साथ क्रिकेट देखना, या कभी बस किताब लेकर कोने में बैठ जाना। औरत के मन में सवाल उठता है, क्या अब इसे मेरी कंपनी अच्छी नहीं लगती? जैसे प्रिया और करण का एक रविवार। पहले रविवार का मतलब था दोनों का साथ में ब्रंच, फिर मूवी और शाम को लंबी ड्राइव।
लेकिन इस बार करण सुबह से अपने कमरे में बैठा था, लैपटॉप पर कुछ देख रहा था। प्रिया से रहा नहीं गया। तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? पहले तो हर छुट्टी बस हमारे लिए होती थी। करण ने लैपटॉप बंद किया, उसकी तरफ देखा और धीरे से बोला, पहले मैं तुम्हें जान रहा था, अब मैं हमें संभाल रहा हूं, और कभी कभी खुद को समय देना भी जरूरी होता है, ताकि मैं तुम्हें बेहतर दे सकूं। प्रिया ने चुपचाप उसकी आंखों में देखा। उसे महसूस हुआ कि मर्द का सुकून शादी के बाद सिर्फ पार्टनर में नहीं, बल्कि एक संतुलन में होता है। खुद को समय देना और रिश्ते को समय देना, ये दोनों मिलकर ही उसके प्यार को मजबूत रखते हैं। यही पांचवा राज है। शादी के बाद मर्द का सुकून कभी कभी अकेलेपन में भी होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसका प्यार कम हो गया है। असल में ये उसकी ताकत का हिस्सा है, खुद को रिचार्ज करना, ताकि वो तुम्हारे लिए हमेशा मजबूत खड़ा रह सके। शादी से पहले तुमने उसे डेट्स पर देखा, रोमांटिक पलों में देखा और छोटी छोटी खुशियों में देखा, लेकिन शादी के बाद एक और ही चेहरा सामने आता है, उसका असली रूप। वो रूप जिसमें वो थका हारा भी है, कभी चिड़चिड़ा भी, और कभी बिल्कुल खामोश भी। औरत को शुरुआत में ये देखकर झटका लगता है, ये तो पहले ऐसा नहीं था, क्या ये बदल गया है? जैसे सिम्मी और आरव की कहानी। शादी के 1 साल बाद सिम्मी ने गौर किया कि आरव अब पहले जितना हंसमुख नहीं रहा। एक रात उसने सीधे पूछ ही लिया, तुम पहले जैसे क्यों नहीं रहे? पहले तो हर छोटी चीज पर मुस्कुराते थे, अब तो बस गंभीर हो गए हो। आरव ने देर तक खामोशी ओढ़े रखी, फिर बोला, पहले मैं बस तुम्हें इम्प्रेस करना चाहता था, अब मैं तुम्हारे लिए एक मजबूत सहारा बनना चाहता हूं। पहले मेरे कंधों पर सिर्फ मेरे सपनों का बोझ था, अब तुम्हारे और आने वाले कल का भी है। सिम्मी को उस पल समझ आया कि शादी के बाद मर्द का असली रूप हमेशा रोमांटिक और बेफिक्र नहीं होता। कभी कभी वो गंभीर, जिम्मेदार और थोड़ा थका हुआ भी होता है, लेकिन यही उसका असली प्यार है। तुम्हारे लिए अपने आप को बदलना, अपनी आदतें बदलना और अपनी दुनिया बदलना, यही छठा राज है। शादी के बाद मर्द का असली रूप उसकी सबसे बड़ी सच्चाई है। वो सिर्फ तुम्हारा पार्टनर नहीं, तुम्हारा संरक्षक बन जाता है। और अगर तुम इस रूप को समझ पाओ, तो तुम्हें महसूस होगा कि शादी के बाद उसका प्यार कम नहीं, बल्कि और गहरा हो गया है। तो मेरी दोस्त, ये थे वो 6 राज जो शादी के बाद औरत को अपने मर्द के बारे में पता चलते हैं। ये राज कभी चौंकाते हैं, कभी परेशान करते हैं, लेकिन अगर दिल से देखो तो इनमें उसके प्यार की गहराई छुपी होती है। शादी के बाद मर्द का इजहार बदल जाता है, उसकी चुप्पी समझदारी बन जाती है, उसका रोमांस जिम्मेदारी में ढल जाता है, और उसका सुकून संतुलन में बदल जाता है। लेकिन इन सब के बीच एक चीज कभी नहीं बदलती, उसका इरादा तुम्हारे साथ खड़े रहने का। तो अगर तुम्हें ये बातें अपनी जिंदगी में महसूस हुई हैं, तो अपने रिश्ते को नए नजरिए से देखो और उसे बताओ कि तुम उसके इस बदले हुए रूप को भी उतना ही चाहती हो जितना पहले वाले को। और हाँ, अगर तुम्हें ऐसे ही दिल को छूने वाले सच और रिश्तों की कहानियां सुनना अच्छा लगता है, तो स्टोइक बुद्धा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि अगली बार जो मैं कहूंगा वो शायद तुम्हारे दिल की ही बात होगी।